Anybody with the answer? Yes, Arya. हम्म 26 नहीं है। देखो बच्चों, ई तो 5 दिया है, हमें सीधा सीधा लग रहा है कि पोजीशन है 5 नंबर में। ई का 1 है, इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा। चलो ई का 1 तो ई का 5 तो होता ही होता है, ठीक है। होटल को थोड़ा देखते हैं। होटल है, एच है आपका 8, ओ है 15, टी 20, ई 5 और एल 12। ये 12 भी दिया है। अच्छा, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। 8 + 15 23, 23 10 और 23 20 43, मतलब 43, 43 और 5 48, 48 और 12 इज 60। 60 से 12 का अगर आप रिलेशन देखोगे तो 60 डिवाइड बाय 5 इज 12, एंड हियर 5 इज द नंबर ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर ई को देखोगे, ई का तो वैल्यू है 5। 5 से 5 होने के लिए डिवाइड बाय 1, बिकॉज ई इज अ सिंगल अल्फाबेट। सिमिलरली सिमिलरली हम देखेंगे लैम्ब। एल इज 12, ए इज 1, एम इज 13 एंड बी इज 2। हम अगर इसको ऐड करेंगे, 12 प्लस 1 13, 13 13 26, 26 और 2 दिस इज बिकम्स 28। हमें डिवाइड करना है, डिवाइड विद द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, इट इज 4। 28 डिवाइडेड बाय 4 इज 7, एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम्म ठीक है। डन। तो जैसे नंबर कोडिंग आए, आपको सबसे पहले थोड़ा ऐड करके देखना है। एडिशन सबसे पहला स्टेप, थोड़ा ऐड करके देख लो। एडिशन से कुछ बन रहा है क्या? डायरेक्टली बन रहा है, डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? एक बार वो चेक करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं कहता हूं कि के के आई टी ई एस, काइट्स को मैं लिखता हूं, काइट्स को मैं लिखता है 2। मंडे को भी मैं लिखता हूं, मंडे को भी मैं लिखता हूं 2। एयर को भी लिखता हूं 2, है ना? तो संडे को क्या लिखूंगा? पहले पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। किस नंबर के साथ, किस लॉजिक के साथ ये पैटर्न बन रहा है? हर्षिता क्लास में हो ना बेटा? कोई तो जवाब दो आप। ऑप्शन देता हूँ मैं। हर्षिता 3। अरे कोई सवाल का जवाब तो दो, कुछ तो बताओ। ऑप्शन ए 3, बी 1, ऑप्शन सी इज 4 एंड डी इज 2। क्या लॉजिक चल रहा है, बस उतना सोचो।
लॉजिक क्या चल रहा है? पेन पेपर से ज्यादा बार बार देखो क्वेश्चन को, केवल देखने से ही ना तो एक आइडिया होगा क्या कोडिंग चल रहा है इसमें। देखो टू टू बन रहा है, फिर टू बन रहा है, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा एडिशन तो नहीं होगा इसमें। अगर डिवीजन भी होता तो एयर में 3 लेटर है, काइट्स में 5 है, आंसर भी 2 आ रहा है ना? हाँ किरण बताओ, ऑप्शन आंसर बताओ। ऑप्शन D2 कैसे किया? हाँ हाँ। अच्छा, देखो ऐसा नहीं है। काइट्स में देखो आई और ई दो वॉवेल्स हैं। हाँ बेटा सही बताओ। जी। अच्छा, आंसर क्या है आपका? हाँ हाँ। नहीं, आपका आंसर क्या आ रहा है? हाँ। नहीं, संडे का क्या कोडिंग किया आपने? अच्छा, कोई नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। आपने ऐड कर दिया तो लेट्स से काइट्स है ना, काइट्स है, के है 11 प्लस आई है। हाँ एक मिनट एक मिनट। टी है 20, ई है 5, एस है आपका 19। 11 + 9 20, 20 20 40, 40 और 5 45, 45 और 19 इज इक्वल टू 64। अब 64 को 2 कैसे? लेकिन 64 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये कहाँ बन रहा है, 32 आ रहा है। लेकिन हमें 2 लाना है ना बेटा, कैसे बनेगा? तो एडिशन से नहीं बनेगा, एक और ले लो चलो। एयर ले लो, 1 + 9 + 18 है ना। 1 9 1 + 9 10, 10 + 18 28। अब 28 से क्या डिवाइड करोगे कि 2 बन जाए? तो लेट्स से मैं 28 से हाफ डिवाइड करता हूँ 14, तो ये अब बन रहा है 2। आपके लॉजिक से चलते हैं, हो सकता हो जाए। 64 को मैं 32 से डिवाइड अगर कर दूं, 64 को अगर 32 से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा 2। करके देखते हैं, बन भी सकता है। ओके, अब देखो मंडे को थोड़ा यहाँ करके देखता हूँ। मंडे है, एम एम है आपका 13, ओ है 15, एन है 14, डी है 4, ए है 1, वाई है 25। 15 13 18, 18 + 14 32, 32 + 4 36, 36 + 1 37, 37 और 25, 37 और 25 जोड़ेंगे तो 7 5 13 कैरी ओवर, 7 5 12, 7 5 12 कैरी ओवर 1, 3 2 5 1 6, 62। 62 डिवाइड बाय क्या करें, 62 डिवाइड बाय 62 डिवाइड बाय 31, अब 2 बन रहा है। सही जा रहा है। तो लेट्स सी, संडे का कोई हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या? तो संडे है 19 + 21 + 14 + 4 + 1 + 25। ये है 19 21 40, 40 + 14 54, 54 + 4 58, 58 + 1 59, 59 और 25। 59 और 25 को ऐड करेंगे तो 5 9 जा 14 कैरी ओवर 1, 5 7 5 2 7 और 1 8, 84। 84 डिवाइड बाय क्या करें, 84 डिवाइड बाय 42, 84 डिवाइड बाय 42, तो आंसर आ रहा है 2। ठीक है, आंसर आ गया, डी आंसर आ गया, सभी में मैच कर गया, ये भी सही तरीका है।
दिस इज अ गुड तरीका, बट दिस इज अ लेंथी तरीका। ये है लेंथी तरीका। हाँ किरण बताओ, ये थोड़ा लेंथी तरीका हो गया। हाँ, एडिशन आपके फास्ट होना चाहिए, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। अच्छा, हम थोड़ा सा और देखेंगे। इतना इतना ज्यादा एडिशन तो एग्जाम में खैर नहीं पूछेगा, क्योंकि समय कम है और एक एक मिनट में एक सवाल करना है। तो एग्जामिनर भी ये सोच के बैठेगा कि बच्चों का एडिशन तो मैं टेस्ट करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि बच्चे प्लस माइनस कर सकते हैं कि नहीं, उनका लॉजिक क्या लगा सकते हैं उसके लिए एग्जाम है ना। ठीक है, देखो बेटा, काइट्स में आई और ई दो वॉवेल्स हैं, तो टू आ रहा है। उसी तरह मंडे में देखो, एक ओ है और एक आपका ए है, दो वॉवेल से दो आ रहा है। एयर में ए है और आई है, दो वोवल से दो आ रहा है। संडे में देखो, यू है और ए है, तो दो आएगा। सिंपल सी बात है, डन। हम्म, सिंपल बात है। तो देखो कितना 5 सेकेंड्स में आंसर आ गया ना, 5 सेकेंड्स में, हार्डली 5 सेकेंड्स, हार्डली। जब प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा तो 2 से 1 सेकेंड में फटाफट क्वेश्चन देखा कि हो जाएगा, क्वेश्चन देखा कि आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन देखा कि आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये हमने हमने ये देखा था एक फर्स्ट पैटर्न, जो मैंने आपको बताया था नंबर कोडिंग में, ये देखा था हमने फर्स्ट पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न में हम पूरे वर्ड का एक कोड कर रहे हैं, मतलब पूरे जो वर्ड के लेटर्स को जोड़ रहे हैं, और जोड़ करके या उसके वॉवेल्स को देख करके कुछ एक साथ हम काम कर रहे हैं, ये है फर्स्ट पैटर्न। अब जो हम दूसरा पैटर्न करेंगे, वो होगा वो होगा आपका ये जो सेकंड पैटर्न है। ये सेकंड पैटर्न में हम इंडिविजुअल अल्फाबेट्स को देखेंगे, इंडिविजुअल अल्फाबेट्स को देखेंगे और उसके हिसाब से कोडिंग करेंगे। हाँ किरण पूछो। हाँ जल्दी जाकर के आओ, और 20 मिनट्स बस लगेगा। हाँ, जिस जिस को टॉयलेट जाना है, पानी पी के आना है, क्विकली जाकर के आओ। थोड़ा चेंज करो ना, मे आई अटेंड द नेचर्स कॉल बोलो। The letters of the word will be used individually. सब लोग थोड़ा पानी वानी पी करके आओ, टॉयलेट जा करके आओ। ओके, तो सेकंड पैटर्न जो है, इसमें हम वर्ड्स के अल्फाबेट का इंडिविजुअल कोडिंग करेंगे और उसके हिसाब से पता करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डब्ल्यू। अच्छा, लिखो लिखो लिखो। ये जो रीजनिंग है ना, दिस इज 99% कॉमन सेंस। दिस इज 99% कॉमन सेंस। ये तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सेंस हम विकसित कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, बट इट इज 99% कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज।
तो आप लोग ओलंपियाड में अच्छा कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ध्यान दो बस। और प्रैक्टिस दैट टू विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। दिमाग के घोड़े दौड़ाना है, पेट पेट के चूहे नहीं दौड़ाएंगे। पेट के चूहों का काम है खाना खाना, और दिमाग के घोड़ों का काम है सोचना। है ना। और पैर क्या है? पैर है कबूतर जो उड़ जाता है। ठीक। ठीक है जी, चलिए। हाँ, मैं कह रहा WORK। मैंने इसको कोड कर दिया 412। हाँ, आ रही बेटा। -16। यस यस। अच्छा। अच्छा। WORK 412 916 में कोड हुआ है। तो आप लोग मुझे बताओ, DON और ये किस में कोड होगा? 12 13 22 23। थोड़ा ऑप्शन पे भी नजर रखना एग्जाम में हमेशा। ये एमसीक्यू में क्या है ना, एमसीक्यू में आंसर आपके सामने ही है। आपको चार में से तीन को हटाना है, एक तक पहुंचना है। तो आप एग्जैक्ट आंसर में भी नहीं निकाल पाओ, लेकिन दो या तीन चीज कहीं पे मैच कर जाओ तब भी काम बन जाएगा। ऑप्शन को थोड़ा गौर से देखो, और वर्क WORK क्या कोड हो रहा है। हर्षिता कुछ कहना चाहती हो बेटा, बताओ। हर्षिता का आंसर डी है। चलो, क्यों कैसे हुआ बेटा, एक बार बताना। आपको लग रहा है, ठीक लग रहा है, लेकिन कैसे हुआ बताओ। देखो बच्चों, अभी आपने ऑपोजिट लेटर पढ़ के आए। ऑपोजिट लेटर आप लोग पढ़ के आए हो, है ना। डी का, डब्ल्यू का उल्टा होता है डी, एंड डी इज 4। ओ का उल्टा होता है एल, लव, एल इज 12।
आर का उल्टा होता है इंडियन रेलवे आई, आई इज 9। के का उल्टा होता है के पी कानपुर, पी इज 16, राइट। तो सिमिलरली डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू इज 23। दो ही ऑप्शन है, डी और ए, बी और सी चला गया। ओ है एल, एंड एल इज 12। ए भी चला गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दो में ही पता चल गया। खैर आगे बढ़ते हैं। एम, एम इज 13, ठीक आ रहा है। ई, ई का उल्टा होता है वी, इवनिंग, एंड वी इज 22। तो आंसर इज 23, 12, 13, 22, है ना। इंडिविजुअल वर्ड्स, इंडिविजुअल लेटर्स के आधार पर हमने ये कोडिंग किया है। और एग्जाम में भी आपको जब भी इंडिविजुअल वर्ड्स का होगा ना, तो इस तरह सेपरेट सेपरेट करके लिख के देगा। लेकिन अगर कंबाइन वर्ड्स का होगा तो कोई एक संख्या देगा, जैसे बैट का 23 था, कैट का 24 था, है ना। तो उस तरह से वो देगा। ठीक है जी, समझ गए आप लोग? थम्स अप कीजिए समझ गए तो, है ना। तो हर्षिता आपका जवाब सही है, आपने सही सोचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, डब्ल्यू ओ, WORK is written as 5, 6, 9 and 2. LOVE, LOV and E. It is written as, हाँ ये कैसे लिखेंगे? LOVE. Work is written as 5, 6, 9, 2. How will you write love? Options. Options are 3, 6, 4 and 5, 2, 4, 5, 6, 3, 5, 7, 8, and last one 1, 2, 3, 4. सबसे पहला काम है अल्फाबेट्स के पोजीशन का नंबर लिख लो। फिर देखो ये पोजीशन के नंबर से ये कोड कुछ मैच कर रहा है। डब्ल्यू का कोड है 23, 23 से 5 कैसे मैच कर रहा है। ओ है 15, 15 से 6 कैसे मैच कर रहा है। कुछ बन रहा है कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ भाई। हेलो। हाँ हाँ। हाँ भाई, तारा हुई। तारो आने नहीं जीवी तुम्हें आसबो केबे? ओ आती ना। ओहो, आसीच हेले हौ ठीक अच्छे, मते 5 मिनिट दियो बस आसुच तळको। ओ हाँ आसुच संग संग कर दो। हाँ। हौ हौ। हम्म, कुछ बात बनी। डब्ल्यू है 23, ओ है 15, आर है 16, आर है 18 सॉरी, एंड के इज 11। आप लोग देख रहे हो 23 से 5 कैसे बन रहा है, 15 से 6 कैसे बन रहा है, 18 से 9 कैसे बन रहा है, 11 से 2 कैसे बन रहा है। सिंपली इसमें 2 और 3
जोड़ दिया है, 1+5 को जोड़ दिया है, 1+8 को जोड़ दिया है और 1+1 को जोड़ दिया है। 2+3 5, 1+5 6, 1+8 is 9 and 1+1 is 2. Similarly, L को आप देखोगे, L is 12, O is 15, V is 22 and E is 5. 1 plus 2 3, 1 plus 5 is 6, 2 plus 2 is 4 and 5 तो है ही। तो आंसर विल बी 3645। आंसर इज 3645, है ना। तो बाय सिंपली वॉचिंग द पोजीशन वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट हमें लगा कि तो इसके नंबर्स का जो डिजिट है यही कोड हो, यही इसी को ऐड हो गया होगा, है ना। 2 और 3 जोड़ दिया 5 हो गया, 1+5 को जोड़ दिया 6 हो गया, 1+8 को जोड़ दिया 9 हो गया और 1+1 को जोड़ दिया k हो गया। ओके, ठीक है बच्चों। हम्म, तो इट्स अप टू यू, प्रैक्टिस करना है। आई विल सेंड यू फर्दर क्वेश्चंस एंड उसके बाद देखेंगे। एंड ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के टेस्ट का भी डिस्कशन हम लोग कल करेंगे आप लोगों के क्लास में। ओके, चलिए, शांति पाठ और समापन। हाँ किरण। हाँ कर लेंगे लास्ट में। हाँ सही बोलो। हाँ बेटा, मैंने देखा था, और जो दो बच गए। हाँ बेटा, ये दो डाउट हैं। जस्ट अ मिनट। अच्छा, नहीं क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 16 और 18, अभी आ रहा है आवाज? मैंने कुछ किया भी नहीं। कुछ भी नहीं किया मैंने। मैंने मतलब कुछ भी नहीं किया वो। तो इसमें था TRUTH, राइट। ये कोड हो रहा है बेटा आपका STVSUG और आई। थोड़ा देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा है। अब ये 1 2 3 4 5 है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, SUST VSUG और आई। अब देखो ये कैसा कोड होगा। अच्छा एक और चीज आएगा इसमें, SU अच्छा एक छूट गया है, माय फॉल्ट, एक छूट गया है इसमें से। SUQSQSTV, फिर से SU, और लास्ट में है GI। ठीक है, तो देखो बेटा ये कैसे कोड होगा। टी के पिछला वाला नंबर -1, टी के आगे वाला नंबर, आर के पीछे वाला नंबर, आर के आगे वाला नंबर, यू का पीछे, यू का आगे, टी का पीछे, टी का आगे, जी एच का पीछे, एच का आगे। -1+1 -1+1, दो दो बन गया। तो इसी आधार पर आप अगर करोगे FALS और ई, बताओ जी, आप लोग बताओ क्या बनेगा, साई बताना क्या बनेगा। हम्म। एक पीछे एक आगे जाओ ना, एक पीछे एक आगे जाओ।
ई का एफ का पीछे ई, एफ का आगे क्या, जी। हाँ। यस, वेरी गुड। आर, आर, आर एस टी। ओके। डी ई एफ, ई एफ जी जेड ए बी के एल एम आर एस टी डी ई एफ। ओके। तीन तीन का साइकिल बन गया, तो आंसर इज ई जी जेड बी के एम आर टी डी एफ। ठीक है। इसको मैं आपको क्लियरली लिख करके भेज दूंगा, डोंट वरी। तो एक पीछे है, एक आगे है। किरण, कुछ आंसर देना चाहते थे आप? ओके। तो इसमें गैस वर्क क्या था, इसमें आपने देखा कि अल्फाबेट जितने हैं, कोडिंग डबल है। अल्फाबेट जितने हैं, कोडिंग डबल है, तो एक पीछे एक आगे हो सकता है, एक मल्टीप्लाई हो सकता है, एक डिवाइड हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है। अच्छा, 18 नंबर पे जाते हैं। 18 नंबर पे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन था आपका। बी क्विक, बी ई क्यू यू आई सी के। बी क्विक को हमने कोड किया है जेड सी ओ एस जी ए और आई में। हमें निकालना है देन द कोड ऑफ द लास्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड इन द सीक्वेंस आई लव कंट्री, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, ये है। इसमें से हमें कहा है देन द कोड ऑफ द लास्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड इज माई। वाई का क्या कोड होगा, वाई का क्या कोड होगा, ये हमें पूछा है। तो सबसे पहले बी क्विक का देख लेते हैं। अच्छा, बी है, बी से दो कम जेड है, ई से दो कम सी है, क्यू से दो कम ओ है। अब मैं अल्फाबेट का नंबर नहीं लिख रहा हूं, है ना। यू से दो कम एस है ना, U21 S19। आई से दो कम जी है, I9 G7। सी से दो कम ए है, C3 I1। एंड के से दो कम आई है। तो सीधा सीधा पैटर्न है, -2 -2 -2, सब कुछ माइनस ही चल रहा है। तो वाई का माइनस, इसका सबका निकालने की क्या ही जरूरत है। WXY, तो डब्ल्यू, आंसर इज डब्ल्यू, आंसर इज डब्ल्यू। ठीक है, डन। ओके, शैल वी कॉल इट अ डे? ओके, लेट्स कॉल इट अ डे। एंड शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आवर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर इज कंप्लीट एंड प्रैक्टिसेस रिमेन्स। कुछ पार्ट्स जो है वो हायर हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू बच्चों। थैंक यू बेटा।